पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। जो हमारे आइन में लिखा है उसके मुताबिक हमें करना चाहिए, और खुदा न खास्ता अगर उससे हम भटक गए, आइन से भटक गए, तो पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान फेडरेशन के लिए ये खतरनाक बात होगी। तो यही गुजारिश है कि नाम नहाज केयर टेकर हुकूमत है, इनके दौर में ये फर्क बहुत बढ़ गया है। जो है वो अपनी बात सामने रखना चाहते हैं, चाहे वो बलोच खवातीन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, और उसके अंदर आप सेक्शन 144 इम्पोज करके क्यों लोगों को जो है उनकी जुबान बंदी करना चाहते हैं। का जो एक मकसद होता है वो यही होता है कि अवाम अपने लोगों को, अपने नुमाइंदों को अपने मसले बताए, मगर आपने उनकी जुबान बंदी करके और सेक्शन 144 उनके ऊपर इम्पोज करके उनकी जुबान बंदी करती है। करते हैं कि ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर इलेक्शन कराए जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ सब लोगों को बराबर के तौर पर उनको हिस्सा दिया जाए। तीसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज हो रहा है गंदम की कीमतों के बारे में, जो सब्सिडी का मसला है, और लाखों लोग वहाँ शरीक हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन कोई यहाँ पे खबर नहीं है, न हुकूमत को फिक्र है, न कोई जा रहा है, न कोई आ रहा है, न कोई भूत पेचे। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में उसकी कवरेज भी नहीं है, कवरेज पर पाबंदी है। ये इसका बड़ा सबूत है। चमन पाकिस्तान में है, हमारी मालूमात के मुताबिक आखिरी इत्तला तक तो पाकिस्तानी में था, लेकिन उसकी आपने देखा कि वहाँ के प्रोटेस्ट की खबर नहीं आ रही। देखा कि बलोच खवातीन की सरबराही में बहुत बड़ा जुलूस यहाँ पे आया गुमशुदा अफराद की रिहाई के लिए। मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा। आपने देखा, जैसे आपको बताया गया, पाकिस्तान में जो पेरिफेरी है, जो दूर दराज नजरअंदाज किए गए इलाके हैं, डिसएम्पावर्ड, जहाँ के लोग गैर मुख्तदर हैं, जिसमें बलूचिस्तान सरफहरिस्त है, जिसमें पख्तूनख्वा के वो इलाके जो ड्यूरल लाइन के करीब हैं, और जिसमें गिलगित और बल्तिस्तान है, ये उबल रहे हैं, अवामी बेचैनी से उबल रहे हैं। आपने देखा कि बलोच खवातीन की सरबराही में बहुत बड़ा जुलूस यहाँ पे आया गुमशुदा अफराद की रिहाई के लिए और जबरी गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आए, लेकिन जब वो यहाँ आए इस्लामाबाद में अगवा कर लिए गए। आपने मुलाजा किया, यानी पता चला कि अगवाकार कौन है, इस्लामाबाद। यानी जैसे वो ये बात पूछने आए थे, और इस्लामाबाद ने अपने अमल से साबित किया कि इस अगवाकारी में पाकिस्तान के जो वफाकी इदारे हैं वो मुलविस हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इसके अलावा चमन में लाखों लोग एहतजाज कर रहे हैं। 2 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं, 2 महीने से ज्यादा चमन के जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। और आपने गौर किया है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में उसकी कवरेज भी नहीं है, कवरेज पर पाबंदी है। जैसे अभी हमारे से जैदी साहब, यदि ये इसका बड़ा सबूत है। चमन पाकिस्तान में है, हमारी मालूमात के मुताबिक आखिरी इत्तला तक तो पाकिस्तानी में था, लेकिन उसकी आपने देखा कि वहाँ के प्रोटेस्ट की खबर नहीं आ रही। तीसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज हो रहा है गंदम की कीमतों के बारे में, जो सब्सिडी का मसला है, और लाखों लोग वहाँ शरीक हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन कोई यहाँ पे खबर नहीं है, न हुकूमत को फिक्र है, न कोई जा रहा है, न कोई आ रहा है, न कोई भूत पेचे। ये जो पेरिफेरी का मतलब मैं चाहता था कि इसकी बात करूँ। और दूसरी बात मैं और बात करना चाहता हूँ, ये है कि ये जो आपने देखा कि पाकिस्तान में तो वैसे भी रियासत के बारे में ये जानना मुश्किल है कि फैसला साजी के मराकज़ कहाँ हैं, लेकिन ये जो अभी नाम नहाज केयर टेकर हुकूमत है, इनके दौर में ये फर्क बहुत बढ़ गया है, और ये साफ तौर पर नजर आने लगा है कि ये जो फैसला साजी का मरकज है वो ये केयर टेकर हुकूमत नहीं है, वो दूसरे लोग जो है वो ये कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। जो हमारे आइन में लिखा है उसके मुताबिक हमें करना चाहिए, और खुदा न खास्ता अगर उससे हम भटक गए, आइन से भटक गए, तो पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान फेडरेशन के लिए ये खतरनाक बात होगी। तो यही गुजारिश है कि इंतखाबात कराइए और जाइए और मुंतखब नुमाइंदों को दीजिए, लेकिन इंतखाबात ऐसे हों कि ऐसा न हो कि आप 2018 की इंतखाबी डाके का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो, ऐसा न करें। यानी लोग फिर कहेंगे ये ज्यादा बड़ा डाका था 2018 की निस्बत। तो हम मुतालबा करते हैं कि ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर इलेक्शन कराए जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ सब लोगों को बराबर के तौर पर उनको हिस्सा दिया जाए। शुक्रिया। मैम, जिस तरह अभी आपने तफसील से बता ही दिया जो करंट सिचुएशन है मुल्की सूरत और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो जिस तरह जहाँ पे आप बैठे हैं यहाँ पे जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और
जिस तरह लोगों को उठाया जाता था, अब पहले कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे थे, फिर तायद करेंगे, और अब तो ये सूरत हाल है कि जो हाई कोर्ट्स में लोग आज जाने की कोशिश की है, आज उनको भी रोक दिया गया, हाई कोर्ट्स में वो ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। इस सारी सूरत हाल के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या किरदार होना चाहिए, सिर्फ रिपोर्ट्स की हद तक, या जब सारा मामला हो जाएगा, जब डमी, जिस तरह आपने कहा डमी इलेक्शन भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद इन रिपोर्ट्स का पाकिस्तानी कौम को क्या फायदा होगा? क्या आप कोई अमली इक़दाम करेंगे, लोगों से मिलें, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स का आपका मैंडेट है सियासी लोगों से मिलना है, जिन जिन से मिलना है उनसे मिलेंगे ताकि इसका तदारक हो और कौम को हकीकी जमहूरियत जो है वो मिले। देखिए, माजी में भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस की मॉनिटरिंग की है। हमारा इलेक्शन सेल इस वक्त फाल है, हम ये मामला उसके अंदर देख रहे हैं। जाहिर है हमारी जो रिपोर्ट्स है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पढ़ी जाती या देखी नहीं जाती, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे इनको एक वैल्यू दी जाती है, एक उनका वेट है। और हम एक मॉनिटरिंग बॉडी ज़रूर हैं, मगर एक राइट्स बॉडी भी है। और हमारे जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो अपने अपनी फील्ड के अंदर खुद इंसानी हकूक़ के जो कारकुन हैं वो माने जाने कारकुन हैं। मगर जो HRCP है वो एक सियासी जमात तो नहीं है, वो एक आवाज़ उठाने की एक, आप समझ लें, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेटवर्क है, उसका एक स्टैचर है। और वो स्टैचर अभी से नहीं आया, कई दिहाइयों से उन्होंने क्रेडिबिलिटी की वजह से बढ़ा है। तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का बैरोमीटर है उसके अंदर HRCP की आवाज़ काफ़ी बुलंद है। और मेरा ये ख्याल है और मैं अर्ज करती हूँ कि रियासत पाकिस्तान भी उसको देखेगी, और मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के लोगों को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है। और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो इलेक्शंस को देखेंगे और ये जज करेंगे कि क्या ये फ्री और फेयर थे, वो भी हमारी रिपोर्ट को बड़ी संजीदगी से लेंगे, क्योंकि हम जाके फील्ड के अंदर अपने जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको भेजा करते हैं। और अभी से हमारा जो ऑब्जर्वेशन कमीशन है वो शुरू हो गया है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पे कि आपने नॉमिनेशन पेपर्स का जिक्र किया, सियासतदानों के ऊपर कदने तो हैं, मगर अवाम के ऊपर भी बहुत सारी कदने हैं। अवाम जो है वो अपनी बात सामने रखना चाहती है, चाहे वो बलोच ख़वातीन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो। और उसके अंदर आप सेक्शन 144 इम्पोज करके क्यों लोगों को जो है उनकी जुबान बंदी करना चाह रहे हैं? इलेक्शंस का जो एक मकसद होता है वो यही होता है कि अवाम अपने लोगों को, अपने नुमाइंदों को अपने मसले बताए, मगर आपने उनकी जुबान बंदी करके और सेक्शन 144 उनके ऊपर इम्पोज करके उनकी जुबान बंदी कर दी है। और इलेक्शंस के अंदर जो आप फील्ड, एक एटमॉस्फेयर होता है इलेक्शंस का, वो आपने ख़त्म कर दिया। और ये जमहूरियत को कमज़ोर करेगा, ये जमहूरियत को मजबूत नहीं करेगा। और हमारा खदशा है कि इसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी उसके ऊपर सवालिया निशान रहेगा। और अगर आप इलेक्शंस की साख के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं चाहते तो फिर आपको ये इलेक्शंस जो अब बचे कुचे रह गए हैं उसके अंदर आपको शफाफियत लानी होगी।